हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3.2 की। कल हमने 3.1 की थी और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं हम एनसीईआरटी के। सॉरी, 3.2 हमने कल की थी, आप करेंगे 3.3। अब 3.3 में कह रहे हैं कि सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें x प्लस में y बराबर है 14। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस में y इक्वल टू 4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे कि एक x या y को एक को खत्म करते थे। अब फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसे मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं फ्रॉम इक्वेशन 1, यदि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको समझाया है कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस में y इक्वल टू 14 है, तो यहां से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी 14 माइनस y। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इन इक्वेशन 2 x माइनस में y बराबर क्या है 4 है, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस y, तो हम यहाँ पे x की जगह 14 माइनस में y को पुट कर देंगे। माइनस y इक्वल टू 4, तो 14 माइनस y हो जाएगा बराबर है 4। ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी है, तो यहां से 14 माइनस 2y बराबर क्या आएगा 4 आएगा। तो 14 को मैं इधर लेके जाऊंगा, माइनस 2y बराबर है 4 माइनस में 14, तो यहां से 2y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10। माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10/2 5। अब इस y की वैल्यको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। इन इक्वेशन 1 आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, x प्लस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। x की वैल्यू y की वैल्यू हमने अभी 5 निकाली है, तो x प्लस में 5 बराबर क्या हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14 माइनस में 5, x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू में 9, y इक्वल टू में 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास s माइनस में t बराबर है 3 इक्वेशन 1। सेकंड है हमारे पास s बाई 3 प्लस में t बाई 2 बराबर है 6। तो ये कल वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया। हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में दी हुई है इक्वेशन सेकंड, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो s अपॉन में 3 प्लस में t बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 और 2 को कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 की s से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2s, प्लस में 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 3 के t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t हो जाएगा, बराबर है इसके अपॉन में 1 मान सकता हूं मैं। तो 6 को 1 से डिवाइड करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। जब भी हम इक्वल में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 2s प्लस में 3t बराबर है 36,
और एक इक्वेशन थी हमारे पास s माइनस में t बराबर है 3। तो आपको कल मैंने बताया था कि हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसमें से निकालते हैं जिसमें कोफिशिएंट क्या हो 1 हो। तो हमारे पास इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 नाम दिया हुआ है हमने, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया मैंने। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, s या t की वैल्यू निकालेंगे। s माइनस में t बराबर है 3, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस में t। अब इस s की वैल्यू को हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 2s प्लस में 3t बराबर है 36। s की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस t। आप इसको ब्रैकेट में पुट किया करो ताकि आपको मुश्किल ना आए सोल्व करने में। 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने का तरीका आपको सिखाया गया होगा। 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 6 प्लस में 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2t प्लस में 3t बराबर कितना आएगा 36। ठीक है। अब वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं, नॉन वेरिएबल को कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5t बराबर है 36 माइनस में 6। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 30 अपॉन में 5। तो ये कितना आ गया 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आएगी। और अब इस t की वैल्यू को पुट कर देंगे हम किसी भी इक्वेशन में। तो s इक्वल टू में 3 प्लस t है, s इक्वल टू में 3 प्लस में t, t की वैल्यू 6 है, यहां पुट कर देते हैं। s इक्वल टू में 3 प्लस में 6, तो s इक्वल टू कितना आ गया 9। तो आपका आंसर हो जाएगा s इक्वल टू 9, t बराबर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स माइनस में y बराबर है 3। अगला है आपके पास 9x माइनस में 3y बराबर है 9। थर्ड पार्ट है ये। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम वहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारा कोफिशिएंट क्या हो 1 हो। तो इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां से माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस में 3x। तो माइनस y बराबर क्या 3 माइनस 3x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इधर जाएगा तो 3 माइनस में 3x। तो ब्रैकेट के अंदर लिख लिया मैंने। अब माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाले क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3x माइनस में 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकंड 9x माइनस में 3y बराबर क्या है 9 है। तो हमारे पास y की वैल्यू है 3x माइनस में 3। तो 9x माइनस में 3 इंटू में 3x माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9x माइनस में 9x हो जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर है 9। ठीक है। तो अब यहां से 9x से 9x गया, आपके पास क्या आ गया 9 इक्वल टू 9। अब ये यहाँ पे ना x की वैल्यू आई है ना y की वैल्यू आई है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कल एक वीडियो में सीखा था कि हमारे पास एक तो यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशन होती है, एक आपकी नो सॉल्यूशन की होती है और एक आपकी होती है मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है। तो हम चेक करते हैं इसमें कौन सी इक्वेशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट चेक करोगे आपके पास a1 कितना है 3 है और b1 कितना है आपके पास -1 है और c1 कितना है, इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x माइनस में y माइनस में 3 बराबर 0 होगा जनरल इक्वेशन। और 9x माइनस 3y
माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू आएगी आपकी -3, और इसी तरह से A2 की वैल्यू आएगी आपकी 9, B2 की वैल्यू आएगी -3 और C2 की वैल्यू आएगी -9। अब हम यहाँ पे A1/A2 का रेशियो चेक करेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो आप चेक करोगे तो 3/9 -1/-3 -3/-9 कट जाएगा ये माइनस माइनस। तो आप चेक करो तो 1/3 आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, यानी कि तीनों के तीनों क्या हैं आपके बराबर हैं। तीनों बराबर कब होते थे हमारे मैनी सॉल्यूशन में, तो यानी कि इस इक्वेशन के क्या है आपके मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए ये आपका क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके मैनी सॉल्यूशन है, इसको आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.2x प्लस में 0.3y बराबर है 1.3, और आगे है 0.4x प्लस में 0.5y बराबर है 2.3। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको पॉइंट की इक्वेशन दी जाए, आप इसको क्या करो, नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। नॉर्मल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके पॉइंट को खत्म कर दो। तो 2x/10 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अक्षर है आपका, एक डिजिट है, तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा। इसी तरह से 3y/10 हो जाएगा, बराबर है 13/10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर है 13। तो आप 10 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इक्वल साइन में हम जब एलसीएम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है नेग्लेक्ट हो जाता है। इसी तरह से जब 0.4x/10 लिख सकता हूं मैं, पॉइंट खत्म हो जाएगा, प्लस में 5y/10 हो जाएगा, बराबर है 2 3y/10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस में 5y बराबर है 23 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आई, अब 2x प्लस में 3y बराबर है 13, दूसरी है 4x प्लस में 5y बराबर है 23। तो इक्वेशन 3 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें अगला काम क्या करना है, x या y की वैल्यू निकालते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट किसी का भी 1 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, मैं थर्ड इक्वेशन ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 3। 2x प्लस में 3y बराबर क्या होगा 13 होगा, तो 2x किसके बराबर हो गया 13, माइनस में 3y हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 होगा। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करते थे, दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। तो इन इक्वेशन 4 आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो 4x प्लस में 5y बराबर है 23। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y बराबर कितना होगा 23। अब ये ब्रैकेट के बाद 4 है, ये आपका ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में 2 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। 2 आएगा, 2 की इसके साथ गुणा करूंगा कितना आएगा 26, माइनस में 6y प्लस में 5y बराबर कितना हो गया 23। अब इसको यहां ले जाता हूं मैं, माइनस 6y प्लस में 5y बराबर है 23 माइनस 26। तो यहां से माइनस y बराबर कितना हो जाएगा -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x प्लस में 3y बराबर कितना है 13 है, तो 2x प्लस में 3 इंटू में 3 बराबर कितना होगा 13, तो 2x
बराबर है 13 माइनस में 9 हो जाएगा, 2x किसके बराबर आएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपके पास आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले मैं 6 क्वेश्चन कर रहा हूं फिर आपको 5th करा देता हूं। 6 क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/2, सॉरी 3 है ये, बराबर है -2 और फिर है आपके पास x/3 प्लस में y/2 बराबर है 13/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको इक्वेशन में 1 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर है -2/1 है, तो इसका एलसीएम लूंगा 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9x माइनस में 10y बराबर है -12 हो जाएगा। तो एलसीएम को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जब इक्वल के साइन में हम एलसीएम लेते हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 9x माइनस में 10y बराबर है -12। ओके, तो इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। x/3 प्लस में y/2 बराबर है 13/6। इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आएगा, प्लस में 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा, बराबर है 13। तो 2x प्लस में 3y बराबर कितना हो गया 13 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी एक और आ गई। इसको मैंने 4 इक्वेशन नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया। अब अगला काम क्या करते थे हम, एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालते थे। तो मैं 4 इक्वेशन से निकाल लेता हूं। यहां से 2x किसके बराबर आएगा 13 माइनस में 3y, तो 2x किसके बराबर आ गया 13 माइनस 3y और x किसके बराबर आ जाएगा 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करते थे, अगली इक्वेशन में पुट कर देते थे। जो दूसरी इक्वेशन होती है उसमें हम पुट करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस में 10y बराबर है -12। तो x की जगह हमारे पास क्या है 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 माइनस में 10y बराबर है -12। ओके, अब यहां पे ये आपका कट नहीं रहा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा ये कट गया था। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 13 माइनस में 3y/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13/2 माइनस में 3y/2। ये हमने क्यों लिखा, देखो यदि आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1 की 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 13 माइनस में 3y। तो ये दोबारा से वही आ गया या नहीं आ गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऊपर मल्टीपल टर्म दी गई हो, ऊपर मल्टीपल टर्म दी गई हो, अपॉन में आपके पास सिंगल टर्म हो, आपके पास सिंगल टर्म हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इस तरह से बाई पार्ट कर सकते हो। मतलब कि डिफरेंट जो आपकी टर्म है उसके नीचे वो सिंगल टर्म को लिख सकते हो और वो आपका यदि एलसीएम लोगे तो वही का वही आ जाएगा। जैसे सपोज करो 15 माइनस में y प्लस में x अपॉन में 3 होता, तो इसको हम क्या लिख सकते थे 15/3 माइनस y/3 प्लस x/3। इसका एलसीएम लोगे 3 तो 15 माइनस y प्लस x आ जाएगा, और यही तो हमारी टर्म थी। तो बेसिकली होता क्या है, जब ऊपर मल्टीपल टर्म होती है नीचे सिंगल टर्म होती है, तो हम उसको इस तरह से
बाई पार्ट लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसका जब एलसीएम लेते हैं तो वही टर्म आ जाती है। क्लियर? तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बाई पार्ट लिख देंगे। 13/2 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y बराबर है -12। तो अब इसकी इसके साथ गुणा कर दो। 39 का होता है आपका 117/2 माइनस में 9 की इसके साथ गुणा कर दो 27y/2 माइनस में 10y बराबर है -12। ठीक है, अब इसका पूरे का क्या कर दो, आप एलसीएम ले दो। ये कितना आएगा 117 माइनस 27y। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आएगा, बराबर है -24। अब जब हम इक्वल साइन में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर कितना आएगा 24 आएगा। अब इसको यहां लेके जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल हम एक साइड में रखते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो माइनस में 27y माइनस 20y बराबर -24 माइनस 117 आएगा। 7 4 11 2 3 4 141 बराबर है 47y हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 141/47। ये आपका 3 पे कटेगा, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस में 3y बराबर है 13। तो 2x प्लस में 3 इंटू में y की वैल्यू अभी हमने निकाली 3 बराबर है 13। तो 2x प्लस में 9 बराबर 13। 2x किसके बराबर आ गया आपका 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर है 2, y बराबर है आपका 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है रूट ऑफ 2x प्लस में रूट ऑफ 3y इक्वल टू 0। फिर आपको दिया हुआ है रूट 3x माइनस रूट ऑफ 8y बराबर है 0। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। वही पहले इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट ऑफ 2x प्लस में रूट ऑफ 3y बराबर क्या है 0 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं x या y की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास कोफिशिएंट किसी में भी 1 नहीं है तो कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप। तो मैं रूट 2x की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितनी आएगी माइनस रूट ऑफ 3y हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लेके जाओगे 0 माइनस रूट 3y होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस रूट 3 अपॉन में रूट ऑफ 2y। अब x की वैल्यू आ चुकी है, तो दूसरी इक्वेशन में हम क्या करते थे x की वैल्यू को पुट करते थे। तो सेकंड इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर क्या है 0 है। x की वैल्यू हमारी माइनस रूट 3/2y है। तो रूट 3 इंटू में माइनस रूट 3/√2 y हो जाएगा। क्लियर? माइनस रूट 8 y इक्वल टू 0। अब रूट 3 और रूट 2 भी नहीं कटेगा, बट रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 कितना होता है हमारा, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 हमारा होता है 3 होता है। कैसे होता है ये आपने 7th 8th में सीखा होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 रूट होता है जो वो 1/2 होता है।
गुणा में 3 की पावर 1/2। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है हमारी, एड ऑन हो जाती है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस में 1/2, यानी कि 3 की पावर क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2 करोगे एलसीएम लेके तो 1 आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं √3 से मल्टीप्लाई 3 लिख रहा हूं। माइनस है तो माइनस आएगा, अपॉन में √2y माइनस √8y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन है तो दोबारा से इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। √2 आएगा माइनस 3y माइनस √8 गुणा में अपॉन में 1 है तो √2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो √2 आएगा, √2 की √8 से मल्टीप्लाई होगी। अब √8 गुणा में √2 कितना होगा, जब भी रूट के अंदर होती है हमारी दो क्वांटिटी तो उन दोनों की क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 गुणा में 2 यानी कि √16 आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, √16y बराबर क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 मान सकता हूं। √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 गुणा में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर। अब √2 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से 3y माइनस में √16y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब √16 होता है, इसको आपको निकालना सिखाया गया होगा। √16 हम कैसे निकालते हैं, इसका रूट करेंगे तो ये 2 8 16 2 4 2 2 2 1। तो इसको 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और इसके फिर जोड़े बनाते हैं तो एक जोड़ा बाहर आएगा, एक ये जोड़ा बाहर आएगा, तो यानी कि 16 का रूट कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्लियर। तो मैं √16 की जगह क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। तो -3y माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया 0 अपॉन में -7 यानी कि 0। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमने 0 निकाली है तो √2x प्लस में √3 गुणा में 0 बराबर 0। तो √2x प्लस में 0 बराबर 0। तो √2x बराबर है 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 0 y बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहना है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर है -24। फिर वो कहता है कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। आपको यहां से पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको जो थर्ड इक्वेशन दी गई है उसमें x और y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, वही पहले x या y की वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन से। तो मैं 2x प्लस में 3y बराबर 11 ले रहा हूं। तो यहां से 2x किसके बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3y। तो x किसके बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इन इक्वेशन 2x माइनस 4y बराबर है -24। तो 2 इंटू में 11 माइनस में 3y बाई 2 माइनस में 4y बराबर है -24।
तो यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो 11 माइनस में 3y माइनस 4y बराबर -24। तो 11 को इधर ले जाता हूँ मैं, माइनस 3y माइनस 4y बराबर है -24 माइनस 11, तो -7y बराबर है -35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम किसी दूसरी इक्वेशन में या पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इन इक्वेशन 1 2x प्लस में 3y बराबर है 11, तो 2x प्लस में 3 इंटू में 5 बराबर 11, 2x प्लस में 15 बराबर 11, 2x बराबर है 11 माइनस में 15, 2x किसके बराबर आ जाएगा -4, x किसके बराबर आ जाएगा -4/2 -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें क्या निकालना था, m की वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे पास इक्वेशन है y = mx प्लस में 3। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की जगह 5m इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में 3, 5 माइनस 2m बराबर 2m -2m हो जाएगा, सॉरी 2m इंटू 2 इंटू m 2m माइनस है तो -2m प्लस में 3। तो इसको इधर ले जाते हैं, 2m बराबर है, इसको इधर ले जाता हूँ, 5 माइनस का हो जाएगा प्लस में 3। तो यहाँ से 2m बराबर -2m = -1 आएगा। क्लियर? तो यही हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपको, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। आपको कह रहे हैं कि दो नंबर है कोई, उनका डिफरेंस आपको 26 दिया गया है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो आपके पास दो नंबर दिए गए हैं कोई, मैंने मान लिया लेट नंबर इज x and another number is y। क्लियर? वो कह रहा है कि पहली लाइन लिखी हुई है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, मतलब ये दो नंबर हैं, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस में y बराबर कितना है 26 है। फिर है आपके पास सेकंड इक्वेशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर। देखो अब आपने डिफरेंस लिया है, आप 13 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा 10 आएगा, और आप मान लेते हैं 36 है, माइनस में आप 10 करोगे तो कितना आएगा 26 आएगा। मतलब कि बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करोगे तभी तो 26 आएगा ना। ठीक है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है बड़ा नंबर है, और ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है छोटा नंबर है, जो हमने अजम्पशंस लिए हैं। क्यों? आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तभी तो 26 आएगा ना। ठीक है, तो आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है, एक नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना है, यानी कि बड़ा नंबर होगा जो x = 3y के बराबर होगा या नहीं होगा। देखो ये बड़ा नंबर है, यदि ये 36 है तो 3 गुना में 12 तभी तो आएगा ना ये 36, यानी कि y कहीं ना कहीं क्या है छोटा नंबर है, इसलिए हम क्या लेंगे दूसरी इक्वेशन x माइनस में x = में 3y। सेम क्वेश्चन बन गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो x माइनस में 3y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं।
ठीक है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस में y बराबर 26, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 प्लस में y। अब इस x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। x माइनस में 3y बराबर कितना है 0 है, x की जगह क्या है हमारे पास 26 प्लस में y माइनस में 3y बराबर 0 है, तो 26 माइनस में 2y बराबर 0, तो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, 26 बराबर है 2y, तो यानी कि y बराबर कितना आ गया 26 अपॉन में 2 यानी कि 30। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो x की आ जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास दिया गया है x प्लस बराबर है 26 प्लस में y, मैंने ये इक्वेशन ले ली है, तो यहाँ से y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 प्लस में 13, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 39।